नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। जुड़िए जल्दी से, संडे है, मुझे मालूम है आप खेतों में गेहूं की कटाई कर रहे होंगे, कईयों के और भी काम होते हैं संडे को। लेकिन हमने सोचा कि जो दो रैलियां जिनकी बड़ी चर्चा है फेसबुक पे, जिनको लेकर तूफान खड़ा हो चुका है और सांभा के स्टाइल में, गब्बर सिंह के स्टाइल में पूछा जा रहा है कि अरे बताओ कितने आदमी थे, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं हमने कहा। और हमने एक ट्रेंड शुरू किया है कि इमीडिएटली जो है हैप हैजर्डनेस में कोई समीक्षा ना की जाए, सारे पहलुओं को देखा जाए, क्योंकि हम लोग अपना दायित्व समझते हैं कि सारी चीज़ों से आपको बिल्कुल सटीक और निष्पक्ष ढंग से अवगत कराया जाए। रैलियां आपने देख लीजिए, नगरोटा की भी देखी, हमने दोनों दिखाई, आपने कांगड़ा की भी रैली देखी, चंबी वाली, यानी दोनों कांगड़ा में ही थी। और एक तरह से देखा जाए तो इन रैलियों के विश्लेषण का अब समय है। जल्दी से जल्दी आप जुड़िए। दिलीप जी, ब्रेंट जी, मेहर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और जेड़े खेतों च कणक बढ़ना लगे हो सभी थोड़े जे बसौई लिया, ज़्यादा देर नहीं लानी, विश्लेषण भी सुनी लिया, बसौना भी हो जाना है, फिर कणक बढ़ी लेने हो। तो हाँ जो बड़ा बड़ा तुम्हारा धन्यवाद इस जुड़ने जो। नमस्कार सबको। रोहित साहौड़ जी आपको भी, रमन चौहान जी आपको भी। तो दो रैलियां हुई जी, बैक टू बैक हुई, एक 22 को, एक 23 को, एक जगत प्रकाश नड्डा की, एक अरविंद केजरीवाल की, एक बीजेपी की, एक आम आदमी पार्टी की। सेंटर था कांगड़ा। कांगड़ा से 12 किलोमीटर इधर नगरोटा में जगत प्रकाश नड्डा ने रैली करी 22 तारीख को, और कांगड़ा से 12 किलोमीटर इधर चंबी शाहपुर के पास रैली करी अरविंद केजरीवाल ने। दोनों रैलियों का लबोलबाब जो लाइव तस्वीरें थी वो आपने देखी, हमने आपको दिखाया। अब समय है इन दोनों रैलियों के विश्लेषण करने का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश चुनावी मोड में है, चर्चाएं हैं, तमाम चर्चाएं हैं, उनको चर्चित करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आप उनको लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप ये जानना चाहते होंगे, क्योंकि एक बहस छिड़ गई है, इतने आदमी थे, उतने थे, कितने थे, इतने नहीं थे, इतने कम थे, इतनी कुर्सियां खाली थी, इतनी भरी हुई थी, इतनी ट्रक में रह गई, इतनी बस नहीं आई, इतनी गाड़ियां नहीं। इन तमाम चीज़ों को करेंगे। इन दो रैलियों के विश्लेषण में सबसे पहली रैली जो थी वो थी जगत प्रकाश नड्डा की। अपने एक फैमिली कार्यक्रम में वो आए थे, अपने एक परिवार के साथ वो आए थे, उनकी रिश्तेदारी में एक शादी थी उसमें। लेकिन बीजेपी ने इसको थोड़ा सा इसका लाभ लेने की कोशिश करी कि बहाने से एक इवेंट हो जाएगा, तो एक रोड शो रखा गया नगरोटा बगवा में। 500 मीटर का रोड शो था, ये बहुत दूर से नहीं है, हालांकि वो उतरे उसी एयरपोर्ट पे जिस एयरपोर्ट पे केजरीवाल भी उतरे थे। तो रोड शो रखा गया जगत प्रकाश नड्डा का नगरोटा बगवा शहर के पहले पॉइंट से रैली के पॉइंट तक। नगरोटा बगवा की जो रैली का ग्राउंड है वो वही है। आप जानते हैं कितना बड़ा है, कितना छोटा है, और वक्त के साथ वो छोटा बड़ा नहीं होता रैलियों के साथ। हर रैली में उसकी डायमेंशन तो एक ही रहती है। रैली में आने जाने वाले लोग जो हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो 500 मीटर के उस रोड शो में पूरा जोश बीजेपी का दिखा, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सभी को टारगेट दिया गया था। और यहां तक कि पहली बार प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में भी रैलियों की भीड़ को डॉक्यूमेंट करने के लिए क्यूआर कोड का सहारा भी लिया गया। ये ऑन द रिकॉर्ड था, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं था, ऑन द रिकॉर्ड था। क्यूआर कोड कई गाड़ियों पे लगे, हमने उसके बाद देखे जब हमको बीजेपी के ही प्रवक्ताओं ने, बीजेपी के ही मीडिया ने, मीडिया सेल देखने वालों ने ये ब्रीफ किया था कि हमने क्यूआर कोड भी लगाया है ताकि पता लगे कि कौन कितने आदमी लेके आया। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों नहीं पड़ी, ये एक अलग विषय है। लेकिन ये एक नई शुरुआत हिमाचल प्रदेश की राजनीति में मैं इसको देखता हूं। 30 साल से मैं भी पत्रकारिता में हूं, मैंने कहीं भी रैलियों की भीड़ को नापने के लिए अब तक, खैर तब तो खैर शुरू में जब हमने शुरू किया था तब क्यूआर कोड का जमाना ही नहीं था, लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं देखी। आइडिया रखा जाता कि आपको इतने आदमी लाने हैं, आपको इतने आदमी लाने हैं। 2 आदमियों की ड्यूटी लगा दी जाती थी कि जरा नजर रखिए किसके साथ कितने आए हैं। उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती थी क्योंकि जिसके साथ आया वो पीछे पीछे लगा के रखता था, शक्ति प्रदर्शन होता था। लेकिन इस बार बाकायदा क्यूआर कोड जारी किए गए थे बीजेपी की रैली में, कितने लोग आएंगे कितने नहीं आएंगे। टारगेट 20-25 का दिया गया था, लेकिन आप जानते हैं कि जैसे मैंने कहा कि नगरोटा के ग्राउंड की कैपेसिटी तो वही है, 20-25 उसकी कैपेसिटी नहीं है, सब जानते हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता कि कांग्रेस की रैली हो, किसी दूसरी विरोधी पार्टी की रैली हो तो उसके लिए वो छोटा हो जाए ग्राउंड और अपने लिए वो बड़ा हो जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि ग्राउंड तो ग्राउंड है, उसकी डायमेंशन उतनी है। ग्राउंड तो आजकल सिकुड़ते हैं, बढ़ते नहीं हैं, उन पे आवर्जन हो जाता है और उन पे एनक्रोचमेंट्स हो जाती है। लेकिन खैर वो एक अच्छी रैली उसको मैं कह सकता हूं, क्योंकि वो भरा हुआ ग्राउंड पूरा था। जो जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतने आए थे। बाकी मीडिया की बातें होती है कि 15 आए थे, 20 आए थे, 25 आए थे, ये बाकी मीडिया की बातें होती हैं। वो उसको जो है आप एक इंप्रेसिव शो कह सकते हैं। खासतौर से जब वो रोड शो में जगत प्रकाश नड्डा का था तो 500 मीटर के लिए पौना घंटा लग गया। हम लगातार साथ चल रहे थे, हमने देखा तो वो एक दैट वाज अ गुड शो। और उसमें जगत प्रकाश नड्डा ने जो
उनका भाषण था वो भी इंपॉर्टेंट था। उन्होंने पूरे का पूरा जो टारगेट था वो कांग्रेस पे रखा, मेन फोकस उनका कांग्रेस पे था। उन्होंने कहा कि उन्होंने केसी पंत के ज़माने की बात कही, फाइनेंस कमीशन की, 9th फाइनेंस कमीशन था शायद तब उनके अंडर, कि उन्होंने हमसे पैसे वापस ले लिए, फिर मनमोहन सिंह जी ने पैकेज वापस ले लिया, अटल जी ने दिया, मोदी जी ने दिया। उन्होंने लबोलवाब में ये बताया कि जो लंबे अरसे तक राज करने वाली पार्टी यहाँ थी, कांग्रेस पार्टी, वो यहाँ से छीनती रही। कभी पंजाब उत्तराखंड के नाम पर छीनती रही कि वहाँ भी देना पड़ेगा, वहाँ के हक मारे जाएंगे, वहाँ की इंडस्ट्री का प्लान हो जाएगा, तो कभी किसी और बहाने से छीनती रही। उन्होंने कहा राजीव गांधी हो, चाहे बाद के उनके प्रधानमंत्री हो, और नड्डा ने साफ कहा कि उन्होंने छीनने का काम किया, और हमारे जो प्रधानमंत्री बने उन्होंने हिमाचल को देने का काम किया। और उसकी वजह भी उन्होंने बताई कि एक तो अटल जी का घर हिमाचल में, दूसरा नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद एक बड़ा जो रूप बीजेपी ने लिया, तो अभी समय में, इस वर्तमान समय में अध्यक्ष उस पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा स्वयं हैं। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने लिया। आम आदमी पार्टी की उन्होंने हल्की सी चर्चा करके ये कह दिया कि वो बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन स्थितियां ये हैं कि उनकी यूपी में, उत्तराखंड में जमानतें जब्त हुई है मैक्सिमम सीट्स पे। मैक्सिमम भी जो है वो मैक्सिमम भी एम वाले पे, एक्स पे नहीं, लास्ट वाले एम पे जाके, यू पे भी नहीं, लास्ट वाले एम पे जाके रुकी हैं वो चीज़ें, उन्होंने कहा है। उसके बाद उन्होंने अपने आप को कनेक्ट किया वहाँ से कि मैं 86-87 में जब इस ग्राउंड में आया था तो यहीं सोए थे, हम लोगों का अभ्यास वर्ग रहा था। तो जो तमाम चीज़ें रहती हैं वो थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तमाम जो जन हितैषी योजनाएं थी, चाहे वो खाते में 500-500 रुपये जनधन खाता शुरू करवाने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे उज्ज्वला की हो, चाहे उजाला की हो, तमाम दूसरी योजनाओं की उन्होंने चर्चा करते हुए लोगों से भी पूछा कि आपको उसका लाभ मिला या नहीं मिला। सड़कों की उन्होंने बात करी, PMGSY जो अटल जी ने शुरू करवाई थी, उन्होंने कहा कि, और बड़ा दिलचस्प ढंग से उन्होंने लोकली उदाहरण दिया कि पहले बारात में जाते थे तो हम अपना बिस्तरा साथ में लेके जाते थे, खच्चर पे पता नहीं होता था कहाँ सोएंगे कहाँ नहीं। आजकल एक ही शाम को जो है 3-3 बारातें लोग अटेंड करते। पहले एक बारात में जाएंगे, वहाँ जाके हाजिरी लगाएंगे, तुरंत चाबी लगाई गाड़ी को, और दूसरी बारात में पहुँच गए, वहाँ से लगाई, तीसरी बात करके अटेंड करके रात को अपने घर में सोते, क्योंकि सड़कें बन गई, कनेक्टिविटी है। इन सारी चीजों को, विकास की बातों को उन्होंने लिया। और उसका दूसरा बात जो थी इस रैली की, ये थी कि इस रैली में जो तुलना की अगर हम बात करें, देखिए कांगड़ा से इधर 12 किलोमीटर, कांगड़ा से उधर, कांगड़ा बीच में तराजू की भूमिका में, तो पलड़े दोनों हो गए, एक नगरोटा में, एक चंबी में। अब जब तुलना की बात आती है तो मैं आपको बता दूं, आप खुद तुलना कर लीजिएगा, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। बीजेपी दुनिया की, देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हिमाचल प्रदेश में सत्ता में, मंच पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के स्टेट अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्री, तमाम बीजेपी के MLA, कांगड़ा के ही, कुछ बाहर के भी थे, सांसद, 3-3 सांसद नड्डा जी को मिला के जो मैंने देखे, चौथा कोई मुझे नजर नहीं आया, लेकिन 3 सांसद थे, इंदु गोस्वामी जी, किशन कपूर जी और जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं, 3 सांसद। तो पूरा अमला संगठन का लगा हुआ है कई दिनों से काम करने में, पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड, जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड। एक एक चीज, मैंने कहा ना कि देखिए QR कोड भी इंट्रोड्यूस हो गया, एक एक चीज, एक एक मैपिंग, एक एक हेड टू हेड मैपिंग उसमें रैली में हुई। कौन संभावित कैंडिडेट होगा, उसके साथ कितने लोग आए, कौन MLA है, उसके साथ कितने लोग आए, क्या क्या चीजें रही, ये सारी चीजें वहाँ व्यवस्था से थी। बहुत बड़ी संगठनात्मक व्यवस्था आपको वहाँ को देखने को मिली। और जहाँ संगठन इस तरह से डूब कर काम कर रहा हो, वो रैली, वो शो व्यवस्थित ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ तुलना कर लीजिए, आम आदमी पार्टी के जो लोग थे, अनुराग ठाकुर उनको नड्डा जी के घर ले जाके ज्वाइन करवा दिए। उसके बाद आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी भंग, मतलब अभी हिमाचल प्रदेश में आधिकारिक रूप से आम आदमी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उस रैली को उन्होंने कहां करवाया? चंबी ग्राउंड में, वो ग्राउंड जहां कोई भी बड़ा दल रैली करने से पहले 1-2 नहीं 20 बार सोचता है, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसको भरने की दिक्कत आती है। लेकिन उन्होंने वहां पे उसको रैली करने का फैसला लिया। 15 दिन के भीतर दूसरा जो है पॉलिटिकल एंट्रेंस कह लीजिए, पॉलिटिकल हमला कह लीजिए, पॉलिटिकल शो कह लीजिए केजरीवाल का, मंडी में 6 अप्रैल को, और 15 दिन के भीतर पिछले कल 23 को चंबी में लगभग जो निष्पक्ष आकलन है 5000 के आसपास कुर्सियां लगाई गई थी।
बाद में कुछ और लगाई गई। लेकिन बड़ा सवाल हमने जब पहला लाइव किया था वहाँ से यही कहा था कि क्या ये भरेंगी। 11:30 से 12 बजे तक के जो समय था वो सबके लिए चिंता वाला था। 12 बजे तक ग्राउंड आधे से ज़्यादा खाली था, कुर्सियाँ आधे से ज़्यादा खाली थी। लेकिन 12:15 12:30 होते होते आयोजकों को और हमको भी अनुमान हो गया था कि ये भर जाएंगी। इसकी वजह ये नहीं है कि लोग नहीं आए, इसकी वजह ये है क्योंकि वहाँ पे शेड नहीं थी, टेंट नहीं था, ओवरहेड टेंट नहीं था और सीधी धूप वहाँ पे पड़ रही थी। हवा हालांकि चल रही थी, तो लोगों ने क्या किया कि या तो वो जिन गाड़ियों में आए थे धूप से बचने के लिए वहीं बैठे रहे। हवा चल रही थी, टेम्परेचर उतना ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन धूप से बचने के लिए, सीधी धूप तो कहीं भी तंग करती है, सर्दी में भी कर जाती है, तो उससे बचने के लिए वो गाड़ी में बैठे थे। आसपास पेड़ों की छांव में वो बैठे हुए थे, जहाँ जहाँ छांव थी वहाँ वहाँ लोग बैठे हुए थे। तो ये आइडिया सबको हो गया था कि जैसे ही केजरीवाल एंटर करेंगे तो फिर सबको मालूम था कि केजरीवाल जब आते हैं तो उसके बाद बड़ी लंबी चौड़ी जनसभा नहीं होती, भाषण कुछ नेताओं के पहले हो गए थे। वो भी एक नई चीज़ थी केजरीवाल की रैली में, तो वो भर गया। लबोलवा भी है कि वो भर गया। अब उसके बाद ये बहस अलग विषय है, बीजेपी की आईटी सेल की बहस हो सकती है, आम आदमी पार्टी की आईटी सेल की बहस हो सकती है। कांग्रेस तो खैर कहीं है ही नहीं, तो इस बहस में क्यों कूदेगी। उन्होंने भी अच्छा काम है उनका कि ठीक है भाई, अब जो खुद ही नहीं है तो दूसरों को क्या कहेंगे। तो ये दो बहसें दोनों के आईटी सेल में, दोनों के समर्थकों में चली हुई हैं कि कितने लोग आए थे। लेकिन वास्तविकता ये है कि नगरोटा की रैली से कम नहीं थे। मेरा अपना आकलन है कि नगरोटा की रैली से अगर ज़्यादा नहीं थे तो कम भी नहीं थे। अब ये बीजेपी तय कर ले कि नगरोटा की रैली में कितने थे या फिर चंबी की रैली में कितने थे, लेकिन उससे एक कम नहीं और एक ज़्यादा नहीं। ये मेरा निष्पक्ष आकलन है कि वो ये दोनों ही शो मैसिव, बहुत बड़ा शब्द होता है, लेकिन ये ठीक है। वर्तमान लिहाज से जैसे स्टार्टिंग हो रही है अभी चुनावी मोड की, तो ये मैसिव और इंप्रेसिव दोनों ही पार्टियों के लिए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। फर्क क्या था कि एक के पास भरा पूरा संगठन था और दूसरे के पास कोई भी नहीं था, भरभराया भी नहीं था, भरभराया संगठन भी था। जो था तो उसको उठा के बीजेपी ले गई अपने यहाँ पे। अभी पता ही नहीं कि कौन है कौन नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी की इस रैली में जो कहा जा रहा था कि बड़े नाम ज्वाइन करेंगे, वो नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा नाम लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन करवाने से हट गया, और वो कौन था उसकी चर्चा बाद में करेंगे, कैसे हट गया उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन एक जो नई बात हुई जो पंजाब में नहीं हमने देखी, पंजाब में भी हमने काफ़ी रैलियाँ कवर करी हैं, हमारे सहयोगियों ने करी हैं, वो ये थी कि इस बार बाकायदा केजरीवाल का मंच सजा। पिछली बार वो मंडी में नए वाले विक्टोरिया पुल से आए थे एक ट्रक में चढ़कर भगवंत मान के साथ, और उन्होंने शहरी मंच पर उसी ट्रक से भाषण दिया था और रोड शो एक तरह से समाप्त हो गया। इस बार रोड शो नहीं हुआ, वो सीधे रैली स्थल पर आए और उसमें मंच भी सजा, और मंच पे इस बार भगवंत मान की तस्वीर नहीं थी। पिछली बार थी, दो लोगों की तस्वीर थी, केजरीवाल की, भगवंत मान की। इस बार भगवंत मान की तस्वीर नहीं थी। संभवतः जो हमें लगता है कि एक जो अल्ट्रास का एंगल भगवंत मान के साथ या पंजाब में जोड़ा जा रहा है उनकी सरकार के साथ, वो एक जो उनके कथित वीडियोज आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन में है, वो, या हो सकता है कि उनकी सरकार के खिलाफ यहाँ अगर कुछ उठता है अगले 5-6 महीने में, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये एक बड़ी रणनीतिक पॉइंट हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल का बड़ा सा फोटो लगा और पीछे हिमाचल मांगे केजरीवाल लिखा था। लेकिन मंच सजा ये इंपॉर्टेंट था। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट था कि उस मंच पे बड़े चेहरे नहीं थे। दो पांतें थी, पहली पांत में 2 कुर्सियां थी, केजरीवाल और यहाँ का जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट देख रहे हैं पार्टी का, सत्येंद्र जैन उनके मंत्री दिल्ली में है, स्वास्थ्य मंत्री, वो 2 लोग बैठे थे। पिछली पांत में कुछ ऐसे चेहरे थे जो अपने दम पर हालिया समय में जो स्थानीय राजनीति है, पंचायत की, जिला परिषद की, उसमें कुछ ना कुछ परफॉर्म करके आए हैं। 4 लोग ऐसे थे, कॉमरेड संतराम जिनको कह सकते हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। इसके अलावा 16 से एक महिला, उन्होंने ज्वाइन किया है पार्टी को। ये जीते हुए, इनको मिलाकर 4 लोग ऐसे थे। एक सरका घाट से भी थे, नवाही से मनीष शायद उनका नाम है। ये लोग थे जो जिला परिषद में अपने दम पे जीते थे, बाद में आम आदमी पार्टी में आए, तो ये थे। और एक नूरपुर की बड़ी बात हो रही थी कि नूरपुर में बीजेपी के डिटेक्टर या कांग्रेस के डिटेक्टर जो हैं वो आप में चले जाएंगे। लेकिन नूरपुर में एक लड़की ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, 400 कुछ वोटों से वो हारी, वो मंच पे थी, उनका भाषण भी हुआ।
एक पूरे का पूरा जो है एक सिनेरियो आप इसको देखिए कि आम आदमी पार्टी किस तरह से चलने चाह रही है। अगर लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके साथ कोई बड़ा चेहरा ज्वाइन करेगा, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उस एक्सपेक्टेशंस को धक्का लग सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का स्टाइल यही है। हालांकि आने वाले समय में मुझे अभी भी लगता है जो हिमाचल की राजनीतिक ट्रेंड है कि एक बड़े चेहरे की उनको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दिखाना होता है। अदरवाइज पूछने शुरू कर देते हैं कि आपका दूल्हा कौन है। हालांकि जो पूछते हैं उनका दूल्हा भी अभी तय नहीं है। कांग्रेस वाले पूछते हैं, उन्होंने बीजेपी से पूछा आपका दूल्हा कौन है, अपनी बारात का भी उनको ध्यान नहीं रहता, लेकिन पूछते जरूर हैं। वो पूछते हैं कि आपका दूल्हा कौन है, लेकिन इस बार उनकी समस्या है कि उनके यहाँ इतने दूल्हे हैं कि पता नहीं चल रहा कि किसकी शादी पहले कराएं किसकी बाद में कराएं। ये कांग्रेस की स्थिति है। लेकिन खैर छोड़िए, हम बात तो कर रहे हैं दो रैलियों की, जो बैसाख की रैलियां कांगड़ा के तराजू में है, उनकी तुलना आप कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। और एक तरफ मैंने कहा कि मंच संचालन कर थे त्रिलोक कपूर, अनुभवी नेता है, संगठन में जनरल सेक्रेटरी है, और दूसरी तरफ 4 दिन पहले एक जिला स्तरीय पत्रकार ने ज्वाइन किया, उसको प्रवक्ता बनाया आम आदमी पार्टी ने, वो मंच संचालन कर रहा था। यह फर्क था। दूसरा, इस बार केजरीवाल थोड़ा भांप के गए थे, प्लानिंग से गए थे, इसलिए इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का तड़का लगाने की भी कोशिश की गई। कांगड़ा की रैलियों में खासतौर से ये होता है, लेकिन ये नगरोटा वाली रैली में नहीं दिखा मुझे। लेकिन चंबी वाली रैली में ये जरूर दिखा कि वहां पे कुछ गायकों को, भीड़ को बांधने के लिए लाया गया था। ये लग बात है कि जब वो गायक परफॉर्म करते तब भीड़ दूर से सुन रही थी, उन कुर्सियों पर नहीं बैठी हुई थी। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये इशू है कि वो कुर्सियां भरी या नहीं भरी, क्योंकि वो गुजारे लायक भर गई थी। आम आदमी पार्टी की स्थिति अलग है। उनकी कुर्सियां अगर कुछ खाली रह जाती हैं, कुछ भरी रह जाती हैं, तो उनके लिए जो कुर्सियां भर गई हैं वो इशू है। विपक्ष वाले भले ये कहें कि खाली रह गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ये देख रही है कि कितनी भरी है। वो असेस कर रहे हैं इन चीजों को देखना होगा। बीजेपी की रैली में कुर्सियां खाली रह जाती हैं, ये चर्चा का विषय हो सकता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी यहां सत्ता में है। बीजेपी यहां पहले भी सत्ता में रही है। 2 बार शांता कुमार जी के नेतृत्व में सरकार रही, 2 बार धूमल जी के नेतृत्व में सरकार रही, और 5वीं बार जो है अब जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है पिछले 4.25 साल से। ऐसी पार्टी की अगर कुर्सियां खाली रह जाती हैं तो वो चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन जो पार्टी है ही अभी खाली, जिसके पास कोई संगठन नहीं है हिमाचल प्रदेश में, जिसके पास कोई चेहरा नहीं है, जिसके पास कोई अभी नेटवर्क नहीं है, अगर उसकी कुर्सियां खाली रहती हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनकी चर्चा होनी चाहिए कि खाली कितनी रह गई। चर्चा इस बात की होनी चाहिए थी कि भरी कितनी है। और इस बार उन्होंने मंडी से सबक लिया। मंडी में ऑन देयर ऑन लोग आए थे, अपना अपना इंतजाम खुद करके आए थे। इस बार आम आदमी पार्टी ने यह भांप लिया कि हिमाचल प्रदेश के लोग इतना पैसा अपनी जेब से नहीं कर सकते कि वो आपकी रैली में भी आए, गाड़ी भी अपनी लाएं, तेल का पैसा भी अपना खर्चें। तो इस बार लोगों को लाने के लिए बसों का इंतजाम पार्टी ने किया था। बसें अच्छी संख्या में आई थी। संख्या को कम ज्यादा करने का एक बहस हो सकती है, क्योंकि बहस का फिर कोई अंत नहीं होता, लेकिन अच्छी संख्या में थी। जितने वाहन नगरोटा की रैली में थे, कमोबेश उतने ही वाहन चंबी की रैली में भी थे। जितने लोग, मेरा निजी आकलन है, जितने लोग नगरोटा की रैली में थे उससे कम चंबी की रैली में भी नहीं थे। अगर ऐसा है तो एक संगठन जिसने अभी अभी शुरुआत करनी शुरू करी है, 6 अप्रैल को आधिकारिक रूप से शुरुआत हुई, उसके लिए ये एक बड़ी बात हो सकती है। बाकियों के लिए उसकी खाली कुर्सियां आकर्षण का, चर्चा का विषय हो सकती हैं, लेकिन उनके लिए तो जो भर गई वो चर्चा का विषय हो सकती हैं। लेकिन नई चीज़ें घट रही हैं। केजरीवाल की टीम तेजी से इन चीज़ों को देख रही है। वो देख रही है कि लोग आए हैं। हमने कुछ लोगों को वहाँ घर से खाना लाकर खाते हुए भी देखा। वो अपना अपना टिफिन किनारे कहीं पेड़ के नीचे बैठ कर खा रहे थे। हालांकि खाने का इंतजाम भी इस बार पार्टी ने वहाँ किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो वैसे ही आए थे जैसे आम आदमी आता है। और सबसे बड़ी बात, एक इतने बड़े संगठन की रैली में लोग आए हैं और एक बिना संगठन वाली पार्टी की रैली में लोग आए हैं, और वो भी हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान अपना कटाई, गेहूं की कटाई का काम छोड़ के। ये मुझे लगता है कि अलार्मिंग बेल है। जो भी यहाँ पे संगठन है, चाहे वो सत्ताधारी दल है, चाहे वो कांग्रेस है, जिनको लग रहा है कि अब हमारी बारी है, ये बारी अब बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन की है। हिमाचल प्रदेश में अगला जो इलेक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। केजरीवाल को लेकर लंबे अरसे से ये कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में खास तौर से दोनों दलों के लोग उनको ये इस तरह से टारगेट करते हैं कि वो मुफ्त की आदत डाल रहे हैं लोगों को। लेकिन ये दूसरी रैली थी जिसमें मुफ्त की कोई बात नहीं करी उन्होंने। मंडी में भी उन्होंने बिल्कुल इसको टच नहीं किया था। वहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, यहाँ भी उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने हिमाचल प्रदेश को सब कुछ जो है वो खुले दिल से दिया है, लेकिन यहाँ राज करने वालों ने
उसी खुले दिल से दोनों हाथों से प्रदेश को लूटा है। सीधा उनका आरोप था कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि दूसरा पहलू ये भी है कि पिछले 7 चुनाव मैंने यहाँ देख लिए हैं जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़े जा रहे हैं, लेकिन वो कितने प्रभावी हैं कितने नहीं, ये कहने की बात नहीं है। ये कहने की बात नहीं है। बीजेपी ने, जगत प्रकाश नड्डा ने नगरोटा में कहा कि 37 साल के बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट हुई है। यहाँ भी 37 साल ही हो गए हैं किसी सरकार को रिपीट हुए। 1985 में कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई थी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर पर चढ़कर। उसके बाद अब तक यहाँ कोई सरकार लगातार किसी पार्टी ने 2 टर्म सरकार नहीं बनाई है। ये भी एक स्थापित तथ्य है। तो यहाँ भी 37 साल हो गए हैं। वो किस तरह से करते हैं ये वक्त बताएगा। आम आदमी पार्टी के पहले 2 स्टेप के बाद अब तीसरा स्टेप कितना बड़ा होगा ये वक्त बताएगा, और वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी आएगा। आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, वो भी बताइए। अगर आपको लगता है कि हमारे विश्लेषण में कोई कमी रह गई है उसको भी इंगित कीजिए। अगली बार हम वादा करते हैं वो भी ठीक करेंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए। जब हम निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं तो किसी को सूट कर सकता है, किसी को जो है हर्ट कर सकता है। किसी को हर्ट करने की, किसी की चमचागिरी करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। जो जैसा था वैसा हमने आपको बताया। जिसको सूट करेगा उसको अच्छा लगेगा, जिसको नहीं करेगा वो अपने हिसाब से कमेंट कर सकता है। कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही के कमेंट से, आप ही की फीडबैक से हम लोग आगे की चीज़ें सीखते हैं। अगर आपको लगा कि ये अच्छा है तो इसको शेयर भी कीजिएगा। तो ये कांगड़ा की 2 रैलियों की एक समीक्षा थी। हमने कोशिश की है कि उसको बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको रखा जाए। जैसे हमने बताया कि एक तरफ पूरा संगठन था, संगठन की सरकार थी, सारे लोग लगे हुए थे, विधायकों को टारगेट दिया गया था। दूसरी तरफ जो था कोई संगठन नहीं है, विधायक तो दूर की बात है, कुछ जिला परिषद के 4 लोग थे जो जीते हुए हैं, उनको बाद में ज्वाइन करवाया गया। कोई बड़ा चेहरा नहीं था। मंच जरूर सजा, ये नया चेंज है आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल मूवमेंट्स में। उधर बीजेपी ने रोड शो पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया है। तो ये भी हो सकता है कि केजरीवाल अपने पीछे उनको लगा रहे कि जो मैं करूंगा उनको करना है। तो ये कितना सही बैठेगा बीजेपी के लिए ये भी देखना होगा। कांग्रेस कब जागती है और जाग के क्या करती है ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने समय दिया। संख्या अच्छी, आप अच्छी संख्या में जुड़े। हार्वेस्टिंग सीजन में रैलियों में भी जुड़े, आप दोनों रैलियों में अच्छी संख्या में जुड़े और यहाँ भी अच्छी संख्या में जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यही प्यार हमारा हौसला बढ़ाता है। थैंक यू वेरी मच।